हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अपना ई पॉइंट मेरठ में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप यदि हेल्थ प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री आईडी कैसे बनाएंगे। ये आईडी डॉक्टरों को, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य जो भी प्रोफेशनल हैं उनको ज़रूर बनानी है। की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं देने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें एवं बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियो एवं जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। गई वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जिस पर क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको इस साइट पे आ जाना है और सबसे पहले ये देखना है कि कहीं आपकी HPR आईडी बनी तो नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। चलिए मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे कैप्चा भरता हूँ और लॉगिन करके देख लेता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने आ जाएगा कि मोबाइल नंबर यह रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है रजिस्टर्ड हियर पर क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पर डालना है और ध्यान रहे आधार नंबर जो भी आप डालें उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर रजिस्टर्ड हो और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल लेता हूँ और जैसे ही आधार नंबर डालूँगा तो यहाँ पे फिर जो है मेरे पास एक OTP आएगा और OTP जो आएगा वो मुझे यहाँ पे OTP डालने के लिए एक पॉपअप आएगा, उसके अंदर OTP डालना है। चलिए मैंने आधार नंबर डाल दिया है, यहाँ पे एग्री पे क्लिक किया है और जो कैप्चा है इसको जो है लिखा है यहाँ पर, सबमिट किया है। जैसे ही सबमिट किया है वैसे ही हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, वो OTP यहाँ पे डालना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही ये हमसे हमारी डिटेल, कुछ डिटेल इसमें प्री फिल्ड मिलेगी, तो वहाँ पर आप देख लेना कि कौन कौन सी डिटेल प्री फिल्ड है। उसके बाद मोबाइल नंबर यही दोबारा से डालना है और उसको वेरीफाइड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी पे जैसे ही आप वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे आपकी ईमेल पर एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है। तो वो आप अपने मोबाइल में या फिर आप ईमेल आईडी जो भी आपने डाली है जहाँ भी खुली हुई होगी उसको आप वेरीफाई कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद आगे बढ़ना है। वेरीफाई करने से पहले ऊपर आप ये देख लेना कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन लिंक जो है आपके मोबाइल नंबर पर चला गया है, जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर चला गया है। तो वहाँ पे जाके आप पॉपअप जो आया है आपका, अगर आपका ईमेल वैसे नहीं दिखाई दे रहा है तो स्पैम में जाके आप देख सकते हैं, तो स्पैम में भी मिल जाएगा, नहीं तो आपका इनबॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, और उसके बाद नीचे रोल है, रोल पे आपको सबसे पहले पर ही क्लिक करना है आई एम हेल्थ प्रोफेशनल पर। ठीक है, ये देखिए मैंने ब्लर इसलिए की हुई है क्योंकि ये जो है किसी की व्यक्तिगत डाटा है, इसलिए दिखाना जो है वो ठीक नहीं होता। तो चलिए अब यहाँ कैटेगरी है, कैटेगरी में 3 चीज़ें, आप जो भी है नर्स या फार्मासिस्ट या डॉक्टर जो भी है वो लिखेंगे। सब कैटेगरी में जो भी सब कैटेगरी आएगी वो सब कैटेगरी। अब यहाँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी ऑब्लिक यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में आप अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं। जैसे कि आप अपना नाम डाल दीजिए, लास्ट में मेरठ लिख दीजिए या अपना नाम लिख के आप अपने हॉस्पिटल का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद पासवर्ड आपको जनरेट करना है। पासवर्ड भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो ऐसा ही डालना है जो आपको याद रहे। वैसे ही आपके SMS पर भी आएगा और जब आप इसको फाइनली देखोगे तो वो चीज़ भी आपको दिखाई देगी, लेकिन पासवर्ड आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पासवर्ड भी ध्यान नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल नंबर के द्वारा इसमें
लॉगिन हो जाएंगे। बस कुल मिला के बात यह है कि सबसे पहले हमारा काम जो है वो HPR ID बनाना है, तो हम उसका पूरा कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड बना रहा हूँ, कन्फर्म पासवर्ड बना रहा हूँ। आप ऐसे ही डाल सकते हैं जैसे कि आप अपना नाम डाल दिए @2026। इस तरीके से आपको सेंसिटिव चीज़ें रखनी है, मतलब कि एक आपको नंबरिंग का ज़रूर लेना है, दूसरा आपको अल्फ़ाबेटिक लेना और एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर लेना है, और कम से कम 8 डिजिट का जो है पासवर्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है। उसके बाद हमारा इस तरीके से प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। तो प्रोफाइल में आपका नाम दिखाई देगा, और उसके बाद जो है डेजिग्नेशन, और आगे चल लेंगे हम। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, ये मैं जो है भाषा सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अगर कोई आती है तो वो भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सेव एंड नेक्स्ट करके चलेंगे आगे। और यहाँ पे जो है हम लोगों को रजिस्टर विद काउंसलिंग, किस काउंसलिंग के साथ आप रजिस्टर है, आप वो अपने जो आपको काउंसिल रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है उससे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम हैं वो यूपी से हैं, तो यहाँ पे हम यूपी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। आप ध्यान से करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक सब चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें जो है आपको, चलिए देखिए अभी आया नहीं, यूट्यूब से भी नहीं आया, तो मैं देखते हैं किस तरीके से करते हैं। यू स्पेस पी करना होगा, यू स्पेस पी करके देखते हैं। जैसा कि इसमें आ नहीं रहा, हम इसको प्रॉपर वही लाना है जो आपको चेक करना है अपने सर्टिफिकेट पे कि क्या लिखा हो। तो यूपी फार्मेसी काउंसलिंग है, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, जब पहली बार रजिस्ट्रेशन किया होगा उसकी डेट डालनी है। परमानेंट है तो परमानेंट, रिन्यूअल है तो रिन्यूअल, और रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी का मतलब है कि कब तक आपका ये रजिस्ट्रेशन वैलिड है, ये यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ब्राउज करके आपको यहाँ पे उसका पेपर अपलोड कर देना है। जो सर्टिफिकेट का पेपर है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक इसी तरीके से आपको अपनी डिग्री भी अपलोड करनी है। नीचे जो है क्वालिफिकेशन डिटेल है, उसके नीचे आपको जो है डिग्री, यदि आपका नाम मैच कर रहा है आधार कार्ड में तो यस करना है, वरना नो करके चलना है। चलिए एक बार मेरा लॉग आउट हो गया, मैं दोबारा से लॉगिन करके देख लेता हूँ। चलिए मैं एक बार फिर लॉगिन करता हूँ। उसके लिए क्या है, देखिए अब हमारी आईडी बन चुकी है, इसलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, और मोबाइल नंबर डालने के बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। यहाँ पे कैप्चा फिलिंग करने के बाद लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करेंगे। आज यहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये साइट थोड़ा स्लो खुलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है और लोड बहुत ज़्यादा है। चलिए मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आता है, तो मैं उस OTP को यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए OTP आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक मैं आपको बता दूं कि आपको इस फॉर्म को पूरा करने के लिए काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपने डिप्लोमा जो है उसकी डिग्री या फिर डिप्लोमा का स्कैन करके ज़रूर रखना होगा। साथ ही आपको एक मोबाइल नंबर चाहिएगा और आधार नंबर भी चाहिए आपको, और एक आपको ID चाहिए जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपलोड होगी, और आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार में जो आप मोबाइल नंबर डालोगे उस पर बार बार OTP जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, थोड़ा वेट करता हूँ। तो जो मैंने HPR ID बनाई थी उसके बारे में यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखाएगी। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है पूरी डिटेल खुल के आएगी। तो अगर आपकी यहाँ पे डिटेल बिल्कुल ठीक है तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अभी थोड़ा सा समय लेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सर्वर स्लो है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। जी हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई है। चलिए फिर से दोबारा से एक बार सेव एंड नेक्स्ट करके देखते हैं, और यहाँ पे हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। एक बार चेक कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अगले पेज पे चला गया ये, और अगले पेज पर हमको वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो हमने चीज़ें अपलोड करी है। देखिए इस तरीके से आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड हुआ दिख जाएगा। आप इन पर क्लिक भी करोगे ना तो ये आपको दिख जाएगा। चलिए अभी हमारे ये जो है कागज़ यहाँ पे अपलोड कर हो गए हैं, और
इन कागजों को अपलोड करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से आगे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चलना है। चलिए हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं इन पे कि आपने क्या क्या चीज़ इसमें अपलोड की हुई है, क्या वो सही अपलोड हुई है या नहीं। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको आइकन PDF के, इन पर आप चेक करके आराम से देख सकते हैं कि कहीं आपकी उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर आपको लगता है गड़बड़ डॉक्यूमेंट है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मेरे ठीक तरीके से हो गए, मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। अब मेरा जो है तीसरे पेज पे चला गया है जहाँ पे मुझे कुछ डिटेल और फिल करना है। देखिए इसमें क्या क्या फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अब आपको जो अपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से रिलेटेड चीज़ें देखनी है। आपको या तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर हो उसका, या वहाँ का ID कार्ड हो, तो वो आप साथ रखें जिससे कि आप इसको अपलोड कर सकें। तो कैसे अपलोड करना है, स्कैन करके रखना है आपको डॉक्यूमेंट को, और उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। देखिए दो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं, वर्किंग है या नहीं, यस तो है, नो तो नहीं है, और क्या रोल है आपका। तो यहाँ पे हमारे हम जो फॉर्म भर रहे हैं उसका रोल जो है फार्मासिस्ट है, हमने यहाँ पे फार्मासिस्ट कर दिया। और कहाँ पे आप जो है जॉब कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर है, तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट, और दोनों जगह कर रहे हो तो वो। जैसे कितने लोग गवर्नमेंट में भी करते हैं और उसके साथ साथ प्राइवेट में भी करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हमारा जो है गवर्नमेंट का है तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कर देता हूँ। तो वो गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल है, स्टेट है, तो हमारे केस में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। तो मैं चलिए स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक कर दिया। ब्राउज पे क्लिक करके मैं सबसे पहले इसको जो भी हमारी ID कार्ड है या फिर आपके पास अगर अपॉइंटमेंट लेटर है तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। चलिए मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर को अपलोड कर देता हूँ। ब्राउज़ करते हैं, जैसे ही ब्राउज़ करेंगे तो ये जो है अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। चलिए अब मुझे क्या करना है, मेन काम मेरा यहाँ पे है, अब मुझे अपनी फैसिलिटी ID रजिस्टर्ड करनी है। यहाँ पे फैसिलिटी ID सर्च करके और जो है उसको मुझे अपने आप को उसके अंदर रजिस्टर्ड करना है। तो फैसिलिटी ID मेरी जो है यहाँ इस केस में मेरी जो है सरकारी है, और सरकारी जो है फैसिलिटी ID मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फैसिलिटी ID डालूंगा और फैसिलिटी ID डाल के यहाँ पे सर्च करूँगा। तो चलिए मैं फैसिलिटी ID डाल देता हूँ। मेरे पास फैसिलिटी ID है। तो फैसिलिटी ID की मेन पहचान ये है, IN से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे क्योंकि इस केस में हमारे पास फैसिलिटी ID है, या फिर SVBP हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज मेरठ में अगर आप काम करते हैं तो आप सबके लिए यही फैसिलिटी होगी। और इसके अलावा अगर यदि आप कहीं और काम करते हैं और किस तरीके से आप फैसिलिटी को सर्च करना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं है और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप किसी भी फैसिलिटी को आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी फैसिलिटी कहाँ पे है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला के हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए आधार के साथ। दूसरा मेरे पास काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरा हमारे पास जो हमारा डिप्लोमा है वो होना चाहिए। चौथा हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर या फिर हमारा एक ID कार्ड होना चाहिए जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैंने फैसिलिटी ID डाली। फैसिलिटी ID डालने के बाद जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे मेरी फैसिलिटी का नाम आ जाएगा। आपको यही ध्यान से देखना है कि जिस फैसिलिटी पे आप काम कर रहे हैं ये वही है या कोई और है, क्योंकि जब आप इसमें डाल दोगे ना चीज़ें तो आप जो है आपका जो है अप्रूवल के लिए चला जाएगा। अप्रूवल आपको वो फैसिलिटी ही देगी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आपकी क्या वो है, रोल क्या है आपका। चलिए यहाँ पे रोल मतलब डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में हो, चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया फार्मेसी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे फार्मेसी लिखी गई। अब वहाँ पे जो है अगले वाले कॉलम हमारा डेजिग्नेशन में आप क्या है, फार्मासिस्ट हैं, तो यहाँ पे हम फार्मासिस्ट लिख देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट लिख देता हूँ। देखिए यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको शुरू से एंड तक पूरी वीडियो देखनी होगी, और अगर वीडियो आप नहीं देखोगे पूरी तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। फिर आप कमेंट में लिखोगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया है, तो बार बार एक ही चीज़ को बताना सही है। चलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। टिक करने के बाद इसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, सबसे लास्ट में देखिए ये ऐड हो गई है, अप्रूवल के लिए जा रही है। अप्रूवल के लिए जाने से पहले आपको अपने आधार से भी एक OTP लेकर सिग्नेचर और डालना है अपना। तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये ई सिग्नेचर वाले पोर्टल पर चला जाएगा।
तो थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे और नीचे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखाई दे जाएगी पूरा। यहाँ पे अबाउट में अगर कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें कि मैं मेरी प्रोफाइल HPR ID देखने के बाद, नंबर डालने के बाद किसी को दिखाई दे, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब आपके पास आधार होना चाहिए और आधार में नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिससे कि आप ई सिग्नेचर करके इसको कार्य को पूरा कर सकें। तो चलिए यहाँ पे ई सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा आधार लुकअप पे जाएगी साइट, तो आधार की साइट पे जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो है आधार की साइट पे जाने के बाद OTP आएगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो है देखिए डिजिटल सिग्नेचर की साइट पे चली गई है। अब हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डालते हैं। चलिए मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ, जो भी आधार नंबर है हमने यहाँ पे डाला। इस चीज़ को बड़े ध्यान से करना है, और यदि आप जानना चाहते हैं कि HPR ID क्यों बनाई जा रही है और इसके क्या लाभ हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि HPR ID क्यों बनाई जा रही है और उसका क्या लाभ है। चलिए मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे OTP आने में थोड़ा समय लग रहा है। आधार का सर्वर में कुछ दिक्कत है, हो सकता है कि सर्वर इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है सरकारी साइटों में, इन चीज़ों को करने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, तो वो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि इस काम को ध्यान से भी करना है और करना भी ज़रूरी है। और ये आपको ही नहीं करना, जितने भी फार्मासिस्ट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, जितने भी हैं सबको HPR ID ज़रूर बनानी पड़ेगी। स्टाफ नर्स को, जितने भी डॉक्टर्स हैं सबकी बननी शुरू हो गई है, तो ये HPR ID ज़रूर बनानी पड़ेगी। और इसके क्या लाभ होंगे, इनसे क्या काम किया जाएगा, यदि आपको ये जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूं कि HPR ID के क्या लाभ हैं। देखिए यहाँ पे हमने OTP डाला और सबमिट किया। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। पेज खुलने के बाद हम इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लेंगे। तो ये हमारा फाइनल हो गया है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैंने इसको सेव कर लिया है। और सेव करने के बाद हम इसका प्रिंट आउट भी कहीं रख सकते हैं। और जब आपका ये सेव हो जाएगा तो ये आपको अपनी फैसिलिटी को प्रिंट आउट जमा कराना है, ताकि वो आपका अप्रूवल वहाँ जल्दी से जल्दी कर दे। और अप्रूवल आने के बाद फिर आप इस पर क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको फैसिलिटी बताएगी। और ये जो HPR ID है आपकी, आप देख सकते हो HPR ID भी मिल गई है आपको, HPR का लॉगिन यूज़र नेम भी मिल गया है, जिसके आगे @HPR.nic.in लिखा हुआ है। तो ये अभी डिजिटल सिग्नेचर भी हो गया है, सारी चीज़ें हो गई है, तो आपके जो है ये पूरा रेडी हो गया है। अब आपको इसका प्रिंट आउट लेना है और अपनी फैसिलिटी में आपको जमा कर देना है, और अपने अधिकारी को बता देना है कि हमारा जो है ये HPR तैयार हो गया है सर, अब हमको क्या करना है, आपका काम पूरा हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन्होंने अभी तक HPR ID नहीं बनाई है वो अपनी HPR ID इस वीडियो के थ्रू हाथों हाथ बना सके। इसी के साथ धन्यवाद।